तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, बहुत ही क्रूशियल अपडेट्स के बारे में और इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में भी थोड़ा हम डिटेल में दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एज ए निवेशक देखिए यहाँ पर अगर सिचुएशन खराब होती है तो हमको क्या करना चाहिए उसको आपको यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को दोस्तों हम पलटेंगे और इतिहास में क्या हुआ था जब वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन यहाँ पर हुई थी उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद पर्सनली मेरा क्या यहाँ पर ओपिनियन है, मेरा क्या डिसीजन हो सकता है, हमको क्या करना चाहिए उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा बयान आपको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रशिया की यहाँ पर चेतावनी आती हुई देखने को मिल रही है। जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये चेतावनी आई है कि वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पर हो सकता है। अगर हुआ तो इट वुड बी न्यूक्लियर एंड डिजास्टर्स। तो यहाँ पर दोस्तों रशिया की तरफ से पहले भी ये चेतावनी आ चुकी है। अगर यहाँ पर बाहरी कोई यहाँ पर दखल अंदाजी हुई तो यहाँ पर उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो अब रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी यहाँ पर ये बयान आता हुआ देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है और ये हुआ तो डेफिनेटली न्यूक्लियर वॉर होगी। और न्यूक्लियर वॉर हुई तो आपको पता ही है दोस्तों, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो कुछ ना कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा। जैसे कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा था, जब हिरोशिमा नागासाकी पे यहाँ पर बम गिराए गए थे, एटम बम गिराए गए थे, तो उसका अंजाम हम सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो न्यूक्लियर वॉर होगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। और ये तो दोस्तों चलिए देखिए अपडेट आ रही है रशिया की तरफ से, बार बार यहाँ पर रशिया की तरफ से अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंडिया की तरफ से भी एक यहाँ पर रेड अलर्ट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि जारी हुई है। और यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी हो चुकी है इंडिया की तरफ से, अर्जेंटली लीव खार्किव टुडे, इंडिया एम्बेसी टेल सिटीजन इन ऑल कैप्स टू इट। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो सिटीजन्स है वहां पर यूक्रेन में खार्किव में बेसिकली वहां पर एक बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्जेंट एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और ये जो एडवाइजरी है आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर पूरा कैपिटल लेटर्स में आपको देखने को मिलेगा ये ट्वीट इंडिया एंड यूक्रेन की तरफ से। अर्जेंट एडवाइजरी टू ऑल इंडियन नेशनल्स इन द खार्किव फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दे मस्ट लीव खार्किव इमीडिएटली। इस वर्ड पे दोस्तों आप गौर करिए, इमीडिएटली यहाँ पर बोल दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है लीव कीजिए खार्किव को। प्रोसीड टू यहाँ पर कुछ जगह बताई गई हैं, एज सून एज पॉसिबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस दे मस्ट रीच दीज सेटलमेंट्स बाय 18 आवर्स। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों ये एक काइंड ऑफ रेड अलर्ट है कि यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है, वो भी सारी कैपिटल लेटर्स में जारी हुई है और इमीडिएटली यहाँ पर लीव करने के लिए बोला है। तो हो सकता है दोस्तों रशिया की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि पीस टॉक आज यहाँ पर थी, उसका भी कोई यहाँ पर डिसीजन आउटकम नहीं आया है, लेकिन स्टिल इंडिया की तरफ से लगातार एडवाइजरी आ रही है और काफी इमीडिएट एडवाइजरीज आती हुई देखने को मिल रही है। तो काइंड ऑफ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक काइंड ऑफ रेड अलर्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव होती हुई जा रही है सिचुएशन। तो अगर दोस्तों मान लीजिए ये वर्ल्ड वॉर 3 होता है, न्यूक्लियर वॉर यहाँ पर होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दोस्तों सब कुछ खत्म होने ही वाला है। न्यूक्लियर वॉर हुई तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो बहुत पीछे चली जाएगी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कितना पीछे चली जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर दोस्तों बहुत ही डिजास्टर्स होती है, जहाँ पर इतनी, मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन इतनी यहाँ पर डेथ्स होंगी कि जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा, जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी में हमने देखा था। लेकिन अगर मैं पास्ट में लेके जाना चाहूँ, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी दोस्तों 1939 से 1942 के बीच, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी आप देखिए मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन होती हुई देखने को मिली थी। 1939 में यहाँ पर दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, जब जर्मनी ने बेसिकली यहाँ पर पोलैंड पे अटैक किया था और जर्मनी ने यहाँ पर विक्ट्री हासिल की थी। उसके बाद आप देखिए मार्केट में लगातार हमको गिरावट देखने को मिली 1939 से 1942 तक। उसके बाद आप देखिए पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, यहाँ पर डिफीट हुई। कोरल सी मिडवे जो फाइनल एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बैटल था जो है अलाइज और बेसिकली एक्सिस के बीच। एक्सिस पावर्स मतलब बेसिकली जर्मनी, इटली और जापान, और जो अलाइज हैं फ्रांस, यूके, यूएस, जो सोवियत यूनियन वाला पार्ट है, उसमें बेसिकली ये लड़ाई थी। तो ये अंत था कोरल सी मिडवे का, जहाँ पर हालांकि ये कोई जीता नहीं था, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक मार्केट क्रैश हमको देखने को मिला था। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों हुआ क्या, उसके बाद मार्केट एक ज़बरदस्त हमको तरीके से बुल मार्केट यहाँ पर चालू हुआ जब ये वॉर खत्म हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों हम इससे समझने वाली बात क्या है, मैं क्यों आपको डेटा दिखा रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, उसके बाद भी मार्केट हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। आज के दिन हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाए, लेकिन हमको क्या करना चाहिए तो मैं आपको एक आर्टिकल के थ्रू समझाना चाहूंगा। बुल मार्केट बिगेन इन द डार्केस्ट डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3।
तो यहाँ पर बुल मार्केट शुरू होता है इन द डार्केस्ट डेज। तो यहाँ पर चाहे वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें, कोविड की जब हम बात करें, मैं यहाँ पर लेटेस्ट एग्जांपल लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम इतना पुराना ये एक इंसिडेंट है जो सिर्फ हम यहाँ पर रिपोर्ट्स में और रिपोर्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू यहाँ पर गूगल एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कोविड का एक ऐसा दौर था जो हमने अपनी आंखों से देखा है, जब ऐसा लग रहा था रोड पे इंसान दिख नहीं रहा था, अपने घर पे बैठे हुए थे सब, ऐसा लग रहा था इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या गजब का बुल मार्केट हमको देखने को मिला। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं दोस्तों, बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है कि वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पर होगा, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज की जो ये हमारी दुनिया है वहाँ पर न्यूक्लियर वॉर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बेसिकली यहाँ पर हो जाता है तो काफ़ी सिचुएशन खराब होती हुई नजर आएगी। मार्केट्स आपको यहाँ पर मान के चलिए गिरते हुए, काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, दे नो दैट द स्टॉक मार्केट टर्न्स अप ऑफन एक्सप्लोसिवली व्हेन द सिचुएशन अपीयर्स टू बी द वर्स्ट। दैट वाज ट्रू ड्यूरिंग द डार्केस्ट डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए वॉर हो भी जाता है तो उसके बाद मार्केट रिकवर होगा। अब ये मैं नहीं कह रहा कि 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में होगा, क्योंकि 1939 से लेकर 1942 तक ये वॉर चली थी। आप देखिए करीब करीब 3 साल दोस्तों मार्केट जो है डाउन टर्न में था, उसके बाद यहाँ पर रैली आई। तो हमको यहाँ पर मार्केट में देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली, मैं आपको यही बता सकता हूँ क्योंकि सबका पैसा यहाँ पर अलग अलग एजेंडा के थ्रू लगा हुआ है। मैंने जो पैसा लगाया वो मार्केट में मैंने अगले आने वाले 5 साल के लगाया, तो मुझे यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, मेरे को यहाँ पर कोई पैनिक नहीं है। कल को मार्केट अगर यहाँ से 30% भी गिर जाता है तब भी दोस्तों मैं यहाँ पर पैनिक नहीं करूंगा। वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं और एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालूंगा मार्केट में, ये तो फिक्स बात है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं है कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है, क्योंकि किसी को बॉटम नहीं पता। और अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत ज़्यादा मार्केट गिरेगा, तो यहाँ पर मैं उसको छोड़ दूंगा, मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो पैसा यहाँ पर लगा हुआ है उसको दोस्तों हम यहाँ पर, मैं तो पर्सनली होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आगे आने वाले 3 साल में सिचुएशन, देखिए मैं ऐसे सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन के आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में हो सकता है 1 साल यहाँ पर पैसा नहीं बने, 2 साल पैसा नहीं बने, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट हमको एक आप कह सकते हैं कि फ्यूचर को यहाँ पर जो है रेप्लिकेट करेगा। और फ्यूचर यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये वॉर समाप्त होगी, कभी ना कभी तो होगी, उसके बाद आपको सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएगी। तो ये आपको मैं पास्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पर उससे आइडिया ले पाएँ कि देखिए इतना एक इकोनॉमिक रिसेशन आया 1929 में, पूरा मार्केट 50% करेक्ट हो गया। जब ये वर्ल्ड वॉर 3 थी तो आई थिंक 30% मार्केट करेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे हमको जाते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमको समझदारी के साथ काम लेना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे आगे का, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आएँगी, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है। तो ये है दोस्तों अपडेट जहाँ पर हमने बात करी। देखिए रशिया यहाँ पर वार्निंग दे रहा है न्यूक्लियर वॉर की, अर्जेंट एडवाइजरी यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है इंडिया की तरफ से फॉर दी इंडियन नेशनल्स, इंडियन सिटीजन इन दी यूक्रेन। तो यहाँ पर इमीडिएटली उनको बोला गया है कि लीव कीजिए। तो ये काइंड ऑफ रेड अलर्ट्स हैं, तो मार्केट यहाँ पर प्रेशर में हो सकता है अगर अग्रेसिवनेस यहाँ पर रशिया की ऐसी ही बनी रही तो। लेट्स यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन दोस्तों मार्केट में मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका होराइजन कितना है। मेरे हिसाब से दोस्तों होराइजन लंबा होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही, देखिए बहुत ही टफ होती है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में आपको एक लीनियर मोमेंटम में पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। 2020 से हमने देखा 2021 तक बहुत ज़बरदस्त पैसा बना, लेकिन अब जब मार्केट यहाँ पर कूल ऑफ हो रहा है तो उसको भी हमको दोस्तों यहाँ पर एज ए इन्वेस्टिंग, आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग जर्नी का पार्ट ही हमको कंसिडर करना चाहिए। और हो सके तो हमको निचले स्तरों पे जब मार्केट गिरता है तो थोड़ी-थोड़ी यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और थोड़ा हमने पास्ट को भी यहाँ पर खगालने की कोशिश करी, पास्ट में क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या हो सकता है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस के थ्रू बात कर रहे थे। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यहाँ पर अपना थॉट प्रोसेस जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, तो आपको हमको भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।